नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो टॉपिक ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी बदलने का मादा रखता है। इस टॉपिक के बारे में सबसे पहला जो ख्याल आया था मेरे दिमाग में वो आया था मुकेश अंबानी का एक इंटरव्यू सुनने के बाद, और वो टॉपिक है मॉर्निंग रूटीन। मुकेश अंबानी करोड़पति मतलब अरबपति, उन्होंने बताया कि मॉर्निंग के समय जल्दी जगना और उस समय जो आप काम करते हो, जिस तरीके से अपने पूरे दिन को शेड्यूल करते हो, वो आपकी ज़िंदगी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट डालता है। मुझे लगा भाई अमीर आदमी है, कुछ भी बोल रहे होंगे और जो बोल रहे होंगे वो ज़्यादातर लोग मान लेते हैं। तो मैंने थोड़ा सा उसके बारे में रिसर्च करना, पढ़ना, जीपीटी पे, गूगल पे सर्च करना, कुछ साइंटिफिक पेपर्स, हमारा दिमाग किस तरीके से काम करता है इसके बारे में देखना, सुनना, समझ शुरू किया। मुझे समझ में आया कि धीरू भाई मुकेश अंबानी जो बात कह रहे हैं वो ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, इसके पीछे काफ़ी डिटेल साइंटिफिक बैकिंग है और ये बात 100% सच है। उस पर डिटेल मैंने एनालाइज किया, रिसर्च किया और ये टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। मैं आपको अभी ये नहीं बोलूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो या वीडियो को लाइक कर लो। आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखो। अगर आपको मज़ा आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। देखो, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ब्रेन काम कैसे करता है। जब हम काम करते हैं तो हमारे ब्रेन में, हम काम करते हैं, सोते हैं, जगते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो हमारे ब्रेन में एक पैटर्न देखा जाता है। उस पैटर्न को से फॉर एग्जांपल वेव्स बोलते हैं। ये कई तरीके के होते हैं, अल्फा वेव, बीटा, थीटा, डेल्टा और गामा वेव्स। सबसे पहले बात करते हैं डेल्टा वेव की। तो डेल्टा वेव जो होता है वो जब आप बहुत ही डीप स्लीप में होते हैं तब उसका पैटर्न दिखाई देता है आपके दिमाग। उसके बाद आता है थीटा वेव। ये थीटा वेव जो है ये ट्रांजिशन वेव जैसा है। मतलब तुम जब सोने जा रहे होते हो तो सोने से ठीक पहले और जगने के ठीक बाद, मतलब आप बिल्कुल डेल्टा वेव से जब आप माइग्रेट करते हो अल्फा या बीटा में, तो बीच में थीटा वेव्स आते हैं, सोने से पहले या सोने के बाद। उसके बाद आता है अल्फा वेव। अल्फा वेव बेसिकली तब आपके दिमाग में वो पैटर्न्स बनते हैं जब आप बहुत ही काम हो, रिलैक्स्ड हो, मेडिटेशन कर रहे हो, डीप मेडिटेशन कर रहे हो या बिल्कुल रिलैक्स। तो वो ऐसा देखा गया है कि जब आपके दिमाग में अल्फा वेव्स होती है उस समय आपकी सोचने की, समझने की क्लैरिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप ढंग से रेशनल तरीके से सोच पाते हो। डिसीजन अगर आप अल्फा वेव्स में लोगे तो वो बेटर डिसीजंस आपके लिए मतलब साबित होगी। तो क्लैरिटी आती है चीज़ों में। फिर आती है बीटा वेव्स। बीटा वेव्स तब आपके दिमाग से जनरेट होती हैं जब आप बहुत ही एक्टिव थॉट वाले प्रोसेस में होते हो, मतलब जल्दी जल्दी सोच रहे हो, इधर से उधर, एक काम, दूसरा काम, तीसरा काम, मतलब जब एक्टिव इंगेजमेंट, आपका ब्रेन जब एक्टिव इंगेज होगा बहुत ज़्यादा तो उस समय बीटा वेव्स जनरेट होंगी। अब यहाँ पर साइंस समझने वाली बात है। आप सो रहे हो, बिल्कुल गहरी नींद में डेल्टा वेव्स जनरेट हो रही हैं आपके दिमाग से। अब आइडली होना क्या चाहिए, डेल्टा वेव से थीटा वेव में आओ, फिर आप अल्फा में आओ, रिलैक्स, और फिर एक्टिवली इंगेज्ड हो जाओ बीटा वेव्स में। लेकिन हम सो रहे होते हैं, अलार्म लगा होता है, अलार्म बजता है, हम जगते हैं और तुरंत हमारा दिमाग डेल्टा वेव से डायरेक्टली बीटा वेव्स में आ जाता है। आप समझ रहे हो, हम जो ट्रांजिशन का फेज है उसे ढंग से प्रोसेस नहीं कर पाते। अब आपको लगता होगा ये बहुत ही सिंपल सी चीज है कि आप सुबह अलार्म की आवाज से जग गए, लेकिन अलार्म की आवाज से जगना आपके ब्रेन के एक्टिवेशन को डिस्टर्ब कर रहा है, नेचुरल प्रोसेस को डिस्टर्ब कर रहा है। मतलब बिल्कुल इस तरीके से सोचो कि एक गाड़ी है, कार है, तुम ड्राइव कर रहे हो, न्यूट्रल गियर में है और तुमने 5वां गियर डाल के दबा दिया जोर से एक्सीलेटर। क्या इंजन में प्रॉब्लम नहीं आएगी? क्या
आपका आपकी कार में किसी सर्विसिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी? आपका कॉमन सेंस बोलता होगा बिल्कुल आएगी। न्यूट्रल से पहले हम फर्स्ट गियर पे जाते हैं, फिर सेकंड गियर पे, फिर थर्ड गियर पे, फिर पांचवें गियर पे जाते हैं चौथे के बाद। और यहां पर आप क्या कर रहे हो अपने दिमाग के साथ? डेली मॉर्निंग अलार्म लगा के। यही रीजन होता है कि ज्यादातर लोग एक अलार्म नहीं लगाते, मल्टीपल अलार्म लगाते हैं। क्योंकि जब आप जगते हो ना अलार्म की आवाज से, तो आप पहला स्नूज कर देते हो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, क्योंकि आपका दिमाग प्रोसेस नहीं कर पा रहा है ढंग से। क्या इसको तुरंत खत्म किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है? प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपकी सुबह जगने की आदत ही नहीं है बिना अलार्म के। लेकिन ये आपको रिड्यूस करना पड़ेगा धीरे धीरे, कम करना पड़ेगा धीरे धीरे। अब मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूं। जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, उन्होंने ये ना अल्फा वेव और थीटा वेव का गेम जीता हुआ होता है, उसको हैक करा हुआ होता है। अब कई लोग जानबूझ के प्रोसेस से सोच समझ के वो चीज करते हैं, कई लोग अनजाने में, लेकिन उनके अंदर ये हैबिट जरूर होती है। तो जब भी आपको सही डिसीजन लेना है, जब भी आप सो के जगते हो, तो हमेशा आप डेल्टा वेव से पहले थीटा वेव में आओ, रिलैक्स, आराम से, फिर अल्फा वेव में। सुबह जब जगते हो थोड़ी देर टाइम स्पेंड करो, पूरे दिन में क्या करना है, पूरे वीक में क्या करना है। आपको अलार्म से नहीं जगना है, आपको आराम से जगना है। और चूंकि हमारी आदत पड़ गई है अलार्म से जगने की, तो बिल्कुल सॉफ्ट टोन वाला अलार्म, धीरे धीरे जो आपको जगाए। हो सकता है वो तुरंत आपकी नींद नहीं खुले, 2 मिनट लग जाएंगे, 2 मिनट अलार्म बजता रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन जब आप उठेंगे तो आपका पूरा दिन और बेटर प्रोडक्टिव होगा। आप पूरे दिन में और अच्छे रिजल्ट्स दे पाओगे। और सुबह जो समय होता है ना, उठ के तुरंत काम पर लग जाना, तुरंत भागा दौड़ी कर देना, इसे अवॉइड करना है। थोड़ा सा बेड पे ही बैठो, बिस्तर पे बैठो। अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं, उनकी प्रेयर कर सकते हो, उनको थैंक यू बोल सकते हो। नहीं विश्वास करते कोई बात नहीं, आप ये तो सोचो नेचर कितना अच्छा है। सूरज चल रहा है, चंदा चल रही है, ये धरती स्पिन कर रही है, आप जिंदा बचे हुए हो। इन सब चीज़ों के लिए थैंकफुल तो हो सकते हैं हम ना प्रकृति के प्रति। थोड़ा सा प्रकृति को धन्यवाद करो, धरती को धन्यवाद करो। और मुझे पूरे दिन में करना क्या है, क्या प्लान करना है, आज के इम्पोर्टेंट काम क्या है, कोई ऐसी चीज़ है क्या जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है मेरे ऊपर, कोई स्ट्रेसफुल वाली चीज़ नहीं, बस नॉर्मल प्लानिंग। हाँ ये कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। इवन जब आपको अपने पूरे वीक का प्लान बनाना है, डे का प्लान बनाना है, महीने का प्लान बनाना है, गोल्स सेटल करने हैं, बनाने हैं, मेडिटेशन करने के बाद उसे करना चाहिए, या सुबह उठते समय करना चाहिए। दिन के सारे काम निपटाने के बाद बिस्तर पे बैठ गए, कॉपी और पेन लेकर, वहाँ पर ये करना चाहिए। आप बहुत ही रिलैक्स्ड, बहुत ही फोकस्ड और बहुत ही क्लियर, ऑब्जेक्टिफाइड गोल्स डिफाइन कर पाओगे। अपनी चीज़ों को बेटर तरीके से प्लान कर पाओगे। और जब भी समय मिले, पूरे दिन में, सुबह के समय, रात के समय, 5 मिनट 10 मिनट अकेले अपने साथ बिना कुछ बोले हुए चुपचाप बैठो शांति से। सबसे अच्छा होता है कि सुबह के समय। मेडिटेशन कोई करने वाली चीज नहीं होती। मेडिटेशन एक स्टेट होता है। आप कुछ एक्टिविटीज करते हो, कुछ प्रोसेसेस करते हो, योगा के, ध्यान के, क्रिया योगा के, और फिर एक स्टेट आपके दिमाग की आती है, दैट इज मेडिटेशन। वो प्रोसेस मेडिटेशन नहीं है, वो तो आप कुछ कुछ काम कर रहे हो ना, फिर आप मेडिटेटिव स्टेट में पहुंच जाते हो। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आप सुबह के समय या शाम के समय कोशिश करो कि सुबह के समय निकालो, सीधे बैठो। तुरंत उठना नहीं है, तुरंत भागना नहीं है, तुरंत ब्रश करने नहाने नहीं भाग जाना है, तुरंत किचन में नहीं दौड़ जाना है। तुम वो 10 मिनट वहां पर स्पेंड करोगे, तुम्हारे लिए पूरे दिन में 2 घंटे से ज्यादा वो सेव करेगा। अगर तुम आधे घंटे का मेडिटेशन करते हो, रिसर्च बताती है पूरे दिन में तुम 2 घंटे से ज्यादा सेव करते हो बाकी सारी जगहों पर बेटर आउटपुट देकर
बेटर प्रोडक्टिविटी देकर। पता है आज के समय में एयर पोल्यूटेड है, नॉइज पोल्यूशन है, हर लगभग जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं हर चीज़ में पोल्यूशन, खाने पीने की चीज़, हर चीज़ में मिलावट, पोल्यूशन। प्रोबब्ली देयर इज वन थिंग जो पोल्यूटेड आज भी नहीं है, दैट इज सनलाइट। नाउ हाउ इट इज इम्पॉर्टेंट। पहले के समय में लोग सूर्य नमस्कार करते थे या सुबह के समय थोड़ी धूप सेकते थे, क्योंकि हम लोग जहाँ पर रहते हैं भारत में, यहाँ पर तो वो प्रॉब्लम भी है ना कि आप दिन में धूप में नहीं बैठ सकते, ये आपका शरीर जल जाएगा, और सर्दियों के दिनों में तो फिर अलग ही बात होती है। लेकिन सुबह के समय अगर आप थोड़ा सा सन एक्सपोजर ले सकते हो, सनलाइट डायरेक्ट आपके बॉडी पर, दिमाग पे पड़ता है, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर काम करता है। साइंटिफिकली एक आपके ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं कैरिज्मेटिक न्यूक्लियस। कैरिज्मेटिक न्यूक्लियस क्या करता है, आपके दिमाग को ओपन करता है और आपके बायोलॉजिकल क्लॉक को सही करता है। तो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक नॉर्मली डिस्टर्ब हो जाती है दिनचर्या से, अलग अलग तरीके की चीज़ों से, स्ट्रेस से, खाने पीने के रूटीन से, सोने के समय की प्रॉब्लम से, जगने की। जब आप क्योंकि आप देखो, आपके शरीर में, आपके बॉडी में केवल ये ब्रेन वाला स्ट्रक्चर ही, मतलब ये जो ब्रेन है, हमारा दिमाग है, केवल वहीं पर मेमोरी नहीं है। आपके बॉडी के हर एक सेल में ट्रिलियंस ऑफ डेटा है, मेमोरी है। जब आप सन में खड़े होते हो, धूप का एक्सपोजर लेते हो, ये आपके बायोलॉजिकल क्लॉक को सही करता है। ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी स्ट्रेस की वजह से या किसी भी रीजन से आपके बायोलॉजिकल क्लॉक में गड़बड़ी हो गई है, उसको सही करता है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, आपके फोकस को इम्प्रूव करेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करेगा, आपकी क्लैरिटी को इम्प्रूव करेगा। हमें से ज़्यादातर लोगों को लगता है कि जब हम सुबह जगें तो यार एक कप चाय मिल जाए, एक कप कॉफ़ी मिल जाए, ब्लैक टी मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए, अलर्टनेस आ जाती है, बिल्कुल फोकस हमारा बढ़ जाता है, हम एनर्जी में फील करते हैं। एक्चुअली ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। आई एम नॉट सेइंग कि चाय खराब है या कॉफ़ी खराब है, कुछ ऐसा। मैं मॉर्निंग के समय में बेड टी या बेड पे कॉफ़ी पीना, या बिल्कुल सुबह जग के सबसे पहले। सो व्हाई इट इज सो, आप डेल्टा से थीटा, थीटा से अल्फा, अल्फा से बीटा में जाते हो। कैफीन इज अ स्टिमुलेटर। ये ट्रिगर करती है आपके दिमाग को। आप डेल्टा से थीटा में आ रहे होते हो, डायरेक्टली बीटा में आपको जंप करा देता है। अचानक से आपको लगता है अलर्टनेस, आपको लगता है मेरा फोकस बढ़ गया। क्योंकि अभी जैसे धीमे धीमे जब एक वेव से दूसरे वेव पे जाते हो तो आपको उतना पता नहीं चलता, लेकिन जब आपने बीच में दो वेव्स जंप कर गए तो आपको ज़्यादा पता चलेगा, है ना। तो वो हमें लगता है कि हम अचानक ज़्यादा फोकस हो गए, जबकि ये आपके नेचुरल प्रोसेस को किल कर रहा है। आपके बॉडी के, आपके शरीर के नेचुरल जो उसके अंदर पावर है, नेचुरल जो उसकी क्षमताएं हैं, उसको किल कर रहा है। एंड दिस इज़ वेरी रॉन्ग। तो फिर कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए, चाय नहीं पीना चाहिए। मैं कोई मतलब मोरल ज्ञान देने वाला बंदा नहीं हूँ, ना मैं क्वालिफाइड हूँ, ना मुझे लगता है कि मुझे देना चाहिए। अगर आपको कैफीन लेना है तो जगने के कम से कम 1 से 1.5 घंटे बाद, 1 से 1.5 घंटे तक आपको कैफीन नहीं लेना चाहिए, किसी भी कंडीशन में नहीं लेना चाहिए। ये आपके बॉडी को किल करता है। अब सुबह के समय आपको कुछ चीज़ें करनी है, 4-5 चीज़ें हैं, उसको शॉर्ट में हमने बना दिया है मूवर्स, MOVERS, मूवर्स। M से आता है मेडिटेशन। सुबह बैठकर हमें 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। कई सारे लोगों को मैंने कहते सुना है कि यार ये मेडिटेशन, योगा, ये सब बुढ़ापे की चीज़ें हैं। नहीं, मैंने आज तक एक इंसान को नहीं देखा है जिसने अपनी पूरी जिंदगी में मेडिटेशन ना किया हो, बुढ़ापे में अचानक से मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया हो। नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा है। ज़्यादातर लोग आप देखोगे तो नहीं।
या तो वो यंग एज में भी कुछ एक्सरसाइज कुछ कुछ चीज़ें करते थे वैसी, तो बुढ़ापे में करने लगे, बट आपको लगता है ओल्ड एज में करने वाली चीज़ है, नहीं, ये आपको हैबिट यंग एज से डालनी पड़ती है। तो सबसे पहले 5 मिनट 10 मिनट अपने लिए निकाल कर, कुछ नहीं, मेडिटेशन नहीं करना आता कोई बात नहीं है, सीट, आपका स्पाइन इरेक्ट, जो मेरुदंड होता है, रीढ़ की हड्डी सीधी, और आंख आप बंद कर लो, केवल अपने सांस पर ध्यान दो, सांस बाहर जा रही है अंदर जा रही है, बस केवल उस पर फोकस करो, दैट्स इट। आप 10-15 दिन में ही फर्क महसूस करने लगोगे, आपको समझ में आ जाएगा मेडिटेशन की चिड़िया का नाम है। उसके बाद है ओ, ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन बेसिकली ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत ही अंडररेटेड है। लोगों को लगता है कि जो बीमार होता है वो अनुलोम विलोम या कपालभाति कुछ ऐसी एक्सरसाइज कर लेता है, या कोई बाबा टाइप के लोग होते हैं वो कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। ये आपके पूरे बॉडी, आप ये समझ लो ये आपके इंजन का, बॉडी का जो इंजन है उसकी ऑयलिंग है। जब ऑयल आप डाल देते हो इंजन में तो अच्छे से काम करता है ना, मतलब उसकी लुब्रिकेट हो जाता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज लुब्रिकेंट का काम करती है आपके बॉडी के लिए। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा है, आपको नहीं सीखना है योगा, आपको नहीं करना है, अगर आप सीखते हैं करते हैं तो द बेस्ट स्टेप, नहीं करना है तो शांत बैठकर दैट्स इट। तीसरा वर्ड आता है वी फॉर विक्ट्री, विजुअलाइजेशन। इमेजिन करो, विजुअलाइज करो कि आप आज क्या हो, क्या होना चाहते हो। कुछ लोग इसको मैनिफेस्टेशन भी कह देते हैं। मैनिफेस्टेशन भी एक ऐसी ही टेक्निक है, बट आप क्या होना चाहते हो, आपकी ड्रीम कार क्या है, ड्रीम लाइफस्टाइल क्या है, ड्रीम स्किल्स क्या है, जिंदगी आप कैसी चाहते हो, 5 मिनट बैठकर सुबह के समय विजुलाइज करना आपकी जिंदगी में बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। उसके बाद आता है ई, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हम सबको करनी चाहिए। कुछ नहीं कर सकते, सोसाइटी के 2 चक्कर लगा लिए, और कुछ नहीं कर सकते तो घर पे ही थोड़ा सा दंड पेल लिया। कोई भी ऐसी चीज़ जो थोड़ा सा आपको फिजिकली एक्टिव करे। आई एम नॉट श्योर, हम में से ज़्यादातर लोग लैपटॉप पे पूरे दिन बैठे रहते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं काम के सिलसिले में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप स्क्रीन स्क्रॉल करते हो और पूरे दिन कुछ नहीं करते, आप काम करते हो, लेकिन हम पूरे दिन एक जगह पर बैठे रहते हैं और हमारा फिजिकल मूवमेंट बहुत कम होता है। तो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। और आखिरी चीज़ है रीडिंग, पढ़ाई करना। अब आपको लग रहा होगा कि यार कहाँ हम मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज की बात कर रहे थे। रीडिंग इक्वली इंपॉर्टेंट है। पढ़ना, फोन पे नहीं पढ़ना, वीडियो नहीं सुनना, ऑडियो बुक्स नहीं सुनना, बुक्स पढ़ना। 2 पन्ना पढ़ लिया, 1 पन्ना पढ़ लिया, 1 पेज पढ़ लिया, बहुत ही जबरदस्त काम करता है। आप देखोगे रीडिंग की हैबिट जब आपको लगती है ना, आप 10 मोटिवेशनल वीडियो पढ़ लो, मतलब सुन लो, देख लो, और वर्सेस एक ढंग की अच्छी किताब पढ़ो। मैं आपको गारंटी देता हूं आपकी जिंदगी में ज्यादा बदलाव रीडिंग से आएगा, पढ़ाई करने से आएगा। दोस्तों, मेरा ये मानना है और मेरा ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, अगर हम अपने मॉर्निंग को सही करते हैं तो हमारा दिन बहुत ही प्रोडक्टिव हो जाता है। अगर हम मॉर्निंग को सही करते हैं तो हमारा वीक बहुत ही प्रोडक्टिव हो जाता है। अगर हम अपने मॉर्निंग को सही करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव बदलाव आते हैं। जब हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है, जब हम चीज़ों को बेटर मैनेज कर पाते हैं, जब हम प्रोडक्टिविटी बेटर कर पाते हैं, तो हम अपने गोल्स के लिए ज़्यादा समर्पित हो जाते हैं। हम अपने गोल्स की तरफ ज़्यादा बेटर तरीके से बढ़ पाते हैं। हमारे दिमाग में क्लैरिटी आती है, और जब क्लैरिटी आती है हम सही रास्ते पर आराम से चल पाते हैं। और सही रास्ते पर चलना, सही डायरेक्शन में चलना, यही इम्पॉर्टेंट है। कितनी स्पीड से चल रहे हो इम्पॉर्टेंट है, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। किस रिसोर्सेज के साथ चल रहे हो इम्पॉर्टेंट है, बट उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके दिमाग में क्लैरिटी, आपके अंदर कंसिस्टेंसी और
एक सही डायरेक्शन। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियोस को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। अपनी हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान दीजिए और हाँ, हमारे वीडियोस को देखते रहिए। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।